बोरिंगो में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं एक्शन से भरपूर विज्ञानफाई थ्रिलर फिल्म इन टाइम का पुनर्कथन करूंगा। बिगाड़ने वाले आगे, कृपया सावधानी से आगे बढ़े। भविष्य में स्थापित मनुष्यों को 25 वर्ष की उम्र में बूढ़ा होने से रोकने के लिए आनुवंशिक रूप से बदल दिया गया है। हालांकि उनके पास एक मुश्किल है, 25 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद उनके पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष बचा है। उनका शेष समय उनके अग्रबाहुओं पर प्रदर्शित होता है और समय विश्व की मुद्रा बन गया है। इस डिस्टोपियन समाज में अमीर अनिश्चित काल तक रह सकते हैं, जबकि गरीब गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं, वेतन से वेतन तक जीवित रहते हैं। हमारा नायक विल जागता है और महसूस करता है कि उसके पास 24 घंटे से भी कम समय बचा है। वह अपनी मां रेचेल से मिलता है, जो अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। जब वे अपने वित्तीय संघर्षों पर चर्चा करते हैं तो उनकी खुशी अल्पकालिक होती है। रेचेल ने खुलासा किया कि उसके पास केवल 3 दिन बचे हैं। वह विल को उन बिलों और ऋणों की याद दिलाती है जिन्हें उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता है। विल ने उसे आश्वासन दिया कि वह पैसे ढूंढ लेगा। रेचेल ने उसे बताया कि वह काम के सिलसिले में 2 दिनों के लिए बाहर रहेगी और उसे अधिक समय देने के लिए बस स्टेशन पर मिलने के लिए कहती है। वह उसे अच्छा लंच करने के लिए 30 मिनट का समय देती है और उसे चूमकर अलविदा कहती है। काम पर जाते समय विल का सामना माया नाम की एक युवा लड़की से होता है। वह उदारतापूर्वक उसे 5 मिनट देता है और मुस्कुराहट के साथ उसे विदा करता है। काम के दौरान उसकी मुलाकात अपने दोस्त बोरेल से होती है और वे समय भंडारण उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री में मेहनत करते हैं। एक लंबे दिन के बाद विल वितरक से अपने अपर्याप्त भुगतान के बारे में पूछता है, लेकिन वितरक बताता है कि कोटा बढ़ गया है और विल कम भुगतान कर रहा है। बाद में विल का सामना एक बार में कुछ लोगों से होता है जो उसे जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है और उनमें से एक व्यक्ति को याद दिलाता है कि उस पर उसका 1 घंटा बकाया है। विल अपने बकाया घंटे को इकट्ठा करता है और बोरेल से मिलता है, जो नशे में है, और हेनरी नाम के एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है जिसके पास 1 शताब्दी से अधिक का समय है। विल देखता है कि कोई हेनरी को देख रहा है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन हेनरी जाने से इनकार कर देता है। खतरनाक लोगों का एक समूह बार में प्रवेश करता है और अराजकता फैल जाती है। बोरेल ने विल से जाने का आग्रह किया, लेकिन विल निरीक्षण के लिए रुकने पर जोर देता है। वह बोरेल को आश्वासन देता है कि वह कुछ भी लापरवाही नहीं करेगा और बोरेल अनिच्छा से चला जाता है। गिरोह का नेता फोर्टिस हेनरी से समय मांगता है और उसे इसके लिए लड़ने का मौका देता है। हेनरी थकान महसूस करते हुए बाथरूम में चला जाता है और उल्टी कर देता है, जबकि एक मिनटमैन निगरानी करता रहता है। विल अचानक घुस आता है, मिनटमैन को अक्षम कर देता है और हेनरी को बचा लेता है। फोर्टिस और उसके लोगों का पीछा करते हुए विल और हेनरी भाग गए। वे गेट फांदने के बाद एक परित्यक्त इमारत में शरण पाकर भागने में सफल हो जाते हैं। मिनटमैन क्षेत्र की खोज करते हैं, लेकिन अंततः हार मान लेते हैं जब उनमें से एक विल को पहचान लेता है। विल और हेनरी बंध जाते हैं और हेनरी उनकी दुनिया के काले रहस्यों को उजागर करता है। अमीर जानबूझकर गरीबों को मरते रहने के लिए जीवनयापन की लागत बढ़ाते हैं, जिससे वे अपने लिए अधिक समय जमा कर पाते हैं। हालांकि हर किसी के लिए पर्याप्त समय है, अगर लालच और अमरता की इच्छा ने अमीर और शक्तिशाली लोगों को अंधा न कर दिया हो। हेनरी विल से पूछता है कि यदि उसके पास भी उतना ही समय हो तो वह क्या करेगा। विल ने जवाब दिया कि वह इसे हेनरी की तरह बर्बाद नहीं करेंगे। ये शब्द हेनरी के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और वे आराम करते हैं। अगली सुबह हेनरी निस्वार्थ भाव से अपना लगभग सारा समय अपने लिए केवल 5 मिनट छोड़कर देता है, जिसे वह सोते समय विल को देता है। विल जागता है और पाता है कि अब उसके पास 1 शताब्दी से अधिक का समय है। वह हेनरी को खोजता है और उसे एक पुल पर बैठा हुआ पाता है। जैसे ही हेनरी के अंतिम क्षण बीतते हैं, वह मुस्कुराते हुए नदी में गिर जाता है। इस बीच विल बोरेल का दौरा करता है और उसे पता चलता है कि बोरेल की मृत्यु शराब विषाक्तता के कारण हुई है। बोरेल की पत्नी ग्रेटा अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए है और विल उसके साथ पिछली रात की घटनाओं को साझा करता है। उनकी दुनिया में न्याय लाने के लिए दृढ़ संकल्पित विल ग्रेटा को अपना कुछ नया समय देता है। रेचेल कर्ज चुकाती है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण बस का किराया वहन करने में खुद को असमर्थ पाती है। हताश होकर वह समय के विरुद्ध दौड़ते हुए दौड़ना शुरू कर देती है। उनके प्रयासों के बावजूद विल और रेचेल असफल हो जाते हैं और रेचेल उस जीवन से मात्र कुछ सेकंड दूर विल की बाहों में मर जाती है, जिसकी वे इच्छा रखते थे। विल के पास अब बहुत सारा समय है, लेकिन उसकी मां के पास एक भी समय नहीं है। अगले दिन टाइमकीपरों ने हेनरी के शरीर को नदी से बरामद किया
और सीनियर टाइमकीपर रेमंड अपने जूनियर जेगर के साथ घटनास्थल की जांच करते हैं। जाने से पहले रेमंड ने पुल पर एक कैमरा देखा। विल अब एक नया सूट और एक दृढ़ अभिव्यक्ति पहने हुए सामाजिक वर्गों को अलग करने वाले समय क्षेत्र को छोड़ देता है और कई सीमाओं को पार करते समय टोल शुल्क का भुगतान करता है। अंतिम सीमा पार करने में उसे 1 साल लग जाता है और वह न्यू ग्रीनविच के समृद्ध शहर में पहुंच जाता है। उनके आगमन पर एक ड्राइवर न्यू ग्रीनविच आने के उनके असली इरादों पर सवाल उठाता है, जिस पर विल जवाब देता है कि उसका लक्ष्य न्यू ग्रीनविच के लोगों को भुगतान करना है। उनके अपने अनुभव से शहर की समृद्धि का एकदम विपरीत स्पष्ट है। विल एक होटल में प्रवेश करता है और एक स्वीट का अनुरोध करता है। जैसे ही वह 1 शताब्दी से अधिक समय के साथ अपने आलीशान कमरे में उठता है, वह अपनी मां की असामयिक मृत्यु की भयावह याद से जूझता है। पहली बार वह स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है और उदारतापूर्वक भुगतान करता है। वेट्रेस को 1 सप्ताह का समय टिप देता है। चौकस वेट्रेस ने देखा कि विल का व्यवहार दूसरों से अलग है। उसने टिप्पणी की कि वह हर काम बहुत जल्दी करता है। विल ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि वह उन चीजों को निपटाने में जल्दबाजी नहीं करते जो मायने रखती हैं। विल एक कैसीनो जाने की योजना बनाता है, लेकिन पहले अपनी पोशाक बदलने का फैसला करता है। टाइमकीपर के मुख्यालय में उन्हें विल की निगरानी फुटेज मिलती है। जैगर अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट करता है और रेमंड विल के पिता के साथ अपने परिचय का खुलासा करता है। विल कैसीनो में पोकर गेम में शामिल होता है, जहां उसकी मुलाकात एक अरबती फिलिप से होती है, जिसके पास काफी समय होता है। विल की जीत की लय ने 2 शताब्दियों में समय इकट्ठा किया, जिससे फिलिप प्रभावित हुआ, जिसने दाव 50 साल तक बढ़ा दिया। अपनी क्षमताओं में विश्वास रखते हुए विल ने दाव लगाया और अपने टाइमर पर केवल 30 सेकंड का समय छोड़ा। परिणाम विल के पक्ष में है और उसे 1 सहस्त्राब्दी का समय प्राप्त होता है। फिलिप की नीरस जिंदगी खेल के रोमांच से जीवंत हो उठी है। फिलिप अपनी बेटी सिल्विया का परिचय विल से कराता है और उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है। विल अपनी जीत का उपयोग करके एक नई कार खरीदता है और फिलिप की हवेली तक जाता है। वहां उसकी मुलाकात महिलाओं की 3 पीढ़ियों से होती है, जो बहनों जैसी लगती है और उच्च वर्ग के बीच खुद को अलग महसूस करती है। सिल्विया उसके बचाव में आती है, उसे एक अकेली रात से बचाती है। वे जुड़ते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, अंततः एक साथ नृत्य करते हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, सिल्विया अपने निरर्थक जीवन के बारे में खुलकर बताती है कि कैसे समय की प्रचुरता आशीर्वाद के बजाय बोझ बन गई है। इस बीच फिलिप और उसकी पत्नी विल और सिल्विया को संदेह की नजर से देखते हैं। विल और सिल्विया गोपनीयता की तलाश में समुद्र तट पर भाग जाते हैं, कपड़े उतारते हैं और खुद को समुद्र में डुबो देते हैं। उनके अंतरंग क्षण किनारे से एक कॉल के कारण बाधित हो जाते हैं। हवेली में लौटने पर उन्हें पता चलता है कि फिलिप ने उनके आकर्षण पर ध्यान दिया है। फिलिप ने सिल्विया को अपनी बेटी बताया और उसने विल को अपने साथ एक पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया। अलग होने से पहले वे एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। फिलिप के कार्यालय में वह अपने साझेदारों से बातचीत करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि उसने फिरौती नहीं दी है। हालांकि उन्हें स्थिति को सुलझाने की उनकी क्षमता पर संदेह है। फिलिप के स्पष्टीकरण को काटते हुए रेमंड कमरे में प्रवेश करता है। रेमंड ने फिलिप को सूचित किया कि उसकी बेटी ने उसके कार्यों को स्टॉकहोम सिंड्रोम बताते हुए बचाया जाने से इनकार कर दिया है। रेमंड सिल्विया को गिरफ्तार करने की योजना बना रहा है, लेकिन फिलिप उसे समय देकर रिश्वत देने का प्रयास करता है। रेमंड उदासीन रहता है और चला जाता है। अगले दिन विल सिल्विया को बंदूक चलाना सिखाता है। वे लोगों को समय वापस देने की विल की योजना पर चर्चा करते हैं। सिल्विया आवश्यक समय प्राप्त करने में अपनी सहायता प्रदान करती है। वे एक स्थानीय ऋण प्रतिष्ठान से समय भंडारण उपकरण चुराकर डकैती को अंजाम देते हैं। वे उधारकर्ताओं को उतना समय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता हो और उधारकर्ता उनके पास आते रहते हैं। विल ग्रेटा, माया और टाइमलाइन वितरक को समय प्रदान करता है जिन्होंने पहले दूसरों की मदद की थी। मिनटमैन का नेता फोर्टिस समय पर आतंकित करना और हत्या करना जारी रखता है। वह विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा करता है। इस बीच फिलिप अपनी बेटी द्वारा उसे चुनौती देने की चल रही कोशिशों का समाचार कवरेज देखता है। उस रात रेमंड और टाइमकीपर उस मोटेल को घेर लेते हैं जहां विल और सिल्विया ठहरे हुए हैं। दंपत्ति बचने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाता है। रेमंड सड़कों और गलियों में उनका पीछा करता है, जिससे छत पर गोलीबारी होती है। विल और सिल्विया रेमंड को क्षण भर के लिए खोकर बस में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि रेमंड दृढ़ निश्चयी है और अंततः पकड़ लेता है।
एक रोमांचक टकराव में रेमंड का पीछा करने से बचने के दौरान विल और सिल्विया की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फोर्टिस और उसके लोग घायल जोड़े के करीब पहुंचे। फोर्टिस ने सिल्विया का समय बर्बाद कर दिया, लेकिन वे उसके पास केवल 30 मिनट छोड़कर भाग निकले। विल सिल्विया को अपना समय फिर से भरने के लिए दौड़ से पहले कुछ मिनट का समय देता है। केवल 3 मिनट शेष रहने पर विल बोरेल से मिलने जाता है, लेकिन ग्रेटा उसे शराब विषाक्तता के कारण बोरेल की मृत्यु की सूचना देती है। घबराकर उनकी नजर सिल्विया की बाली पर पड़ी और वे उसे अधिक समय के लिए बेचने के लिए एक आभूषण विक्रेता के पास पहुंचे। हताश होकर टाइमकीपर के पास आते ही वे छिप जाते हैं। वे सिल्विया के पारिवारिक व्यवसाय और उनके पास मौजूद अपार संपत्ति के बारे में चर्चा करते हुए शहर का भ्रमण करते हैं। विल उनके मूल्य के बारे में पूछताछ करेगा और सिल्विया ने बताया कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि सटीक मात्रा जानना अप्रासंगिक हो जाता है। विल रेमंड से संपर्क करेगा और एक सौदे का प्रस्ताव रखेगा। फिलिप को सिल्विया के बदले में 1000 साल का समय यहूदी बस्ती शहर में स्थानांतरित करना होगा। रेमंड ने उसे संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन विल कायम रहा। वे अलग हो गए और विल ने रेमंड को कुछ समय दिया। सिल्विया विल के अपार्टमेंट में बस जाती है और वे अपनी साझा चुनौतियों और उनके सामने आने वाले जोखिमों के बारे में बात करते हैं। खतरे के बावजूद वे एक साथ बिताए गए समय को संजोते हैं और पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस करते हैं। अगली सुबह वे देखते हैं कि क्या फिलिप अपने सौदे को पूरा करता है। समय को स्थानांतरित करने में उनकी विफलता से निराश होकर सिल्विया ने अपने पिता के नीरस जीवन में वापस नहीं लौटने का दृढ़ संकल्प किया है। विल सिल्विया के साथ एक फोन बूथ पर जाता है, जहां वह अपने पिता से संपर्क करती है और उसके विश्वासघात के लिए उसका सामना करती है। जब वह बात करती है, विल रेमंड से अनजान रहता है, जो बंदूक लेकर उसके पास आता है। ठीक समय पर सिल्विया रेमंड को गोली मार देती है और विल उसे निहत्था कर देता है। विल रेमंड का शेष समय न लेने का निर्णय लेता है और उसे जीवित रहने की अनुमति देता है। विल और सिल्विया रेमंड की कार में भाग जाते हैं और वे एक साथ ड्राइव करते हैं। भागने के दौरान उनका सामना पुलिस बैरिकेड से होता है, लेकिन उनके वाहन को न्यूनतम क्षति होती है। दृढ़ निश्चय के साथ वे तब तक गाड़ी चलाना जारी रखते हैं जब तक वे यहूदी बस्ती तक नहीं पहुंच जाते, जहां उन्हें अस्थायी सुरक्षा मिलती है। रेमंड हार मानने को तैयार नहीं, लगातार उनका पीछा करता है। वे सड़क पर एक चरम टकराव में टकराते हैं, बुद्धि और कौशल की लड़ाई में शामिल होते हैं। रेमंड को एहसास होता है कि उनकी पृष्ठभूमि एक जैसी है, लेकिन विल का दृढ़ संकल्प प्रबल है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, रेमंड का समय समाप्त हो जाता है और वह मर जाता है। विल और सिल्विया अपने समय को फिर से भरने के तरीकों की तलाश में हैं। रेमंड की कार को देखकर वे उसकी ओर दौड़ते हैं और विल अपना समय पुनः प्राप्त कर लेता है। फिर वह सिल्विया के साथ फिर से मिलता है, जिसके पास कुछ सेकंड बचे हैं। एक दिल दहला देने वाले क्षण में वे ठीक समय पर मिलते हैं। टाइमर रीसेट होने पर गले मिलते हैं। दमनकारी व्यवस्था को चुनौती देते हुए उन्हें एक और दिन जीने का मौका मिलता है। नागरिक सीमाओं को पार करके अधिक समृद्ध क्षेत्रों में जाने लगते हैं, जिससे सामाजिक पदानुक्रम का पतन शुरू हो जाता है। विल और सिल्विया अपने मिशन को जारी रखते हैं, अब एक विशाल टाइम बैंक की ओर बढ़ रहे हैं। बैंक में वे लोगों के बीच लाखों वर्षों का समय वितरित करते हैं, उन्हें सशक्त बनाते हैं और यथास्थिति को चुनौती देते हैं। फोर्टिस लगातार व्यक्तियों से उनके ठिकानों के बारे में जानकारी के लिए पूछताछ कर रहा है। एक निर्णायक मुकाबले में विल फोर्टिस और उसके आदमियों का सामना करता है, जो जीवित रहने के एक उच्च दांव वाले खेल में शामिल होता है। विल विजयी होकर उभरेगा, फोर्टिस और उसके अधीनस्थों को खदेड़ देगा और अधिक समय पुनः प्राप्त करेगा। जैसा कि विल और सिल्विया बढ़ती कीमतों और ढहते सामाजिक ढांचे को